बात हुई तू भी सुना दिया कर। कभी कभी तो दिमाग खराब हो जाता है मम्मी, सच में। फिर सोचती हूँ कि क्या फायदा झगड़ा करके, इसलिए चुप हो जाती हूँ। इस तरह से जुल्म नहीं सहते बेटा, समझे? क्या मम्मी, ये आप बोल रहे हो? आखिर उनको भी तो पता चलना चाहिए बहू से पंगा लेने का नतीजा। आप भाभी को इतना सुनाते हो, लेकिन कभी भाभी ने आपको पलट के जवाब दिया है? नहीं ना। बस ये सब मैंने भाभी से सीखा है, आपसे नहीं। इसलिए मैं सच में जवाब नहीं देती। मम्मी जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? बोल बेटा, क्या खाएगी? आज तो दीदी का पसंद का बनाऊंगी। तो बोलिए दीदी, क्या बनाऊं? तो चलिए ठीक है, पराठा आप बना दीजिएगा भाभी, सब्जी मैं बनाऊंगी। अरे बेटा, तू क्यों बनाएगी? ये बना लेगी। 2 दिन आराम करने के लिए आई है, तू बैठ आराम कर। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं बना लूंगी। और ये तुझसे आराम से बैठा नहीं जाता। आप टेंशन मत लीजिए दीदी, मैं बना लूंगी। भाभी आपकी एक नहीं सुनूंगी। और मम्मी आप भी चुप रहिए। मैंने एक पनीर की सब्जी बनानी सीखी है। मैंने एक दिन ससुराल में बनाई थी, सबको पसंद आई थी। आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। वही सब्जी बनाऊंगी आज मैं। आप बता दीजिए कैसे बनती है, मैं बना लूंगी। मैं इतना बुरा भी नहीं बनाती। बस भाभी बस, सब्जी मैं बनाऊंगी। जब से आई है बस इसके संग संग लगी रहती है। बाजार जाती है तो संग संग जाती है, खाना पकाने जाती है तो तू भी संग संग लगी रहती है, कपड़ा धोने जाती है तो भी संग संग लगी रहती है। इसे आराम कहते हैं? बेवकूफ, चुपचाप बैठ ले। बस मम्मी बस, चुप रहिए। ये दीदी, किचन में बहुत गर्मी है। अच्छा, गर्मी तो बस मुझे लगती है, आपकी बॉडी में तो जैसे एसी फिट हो रखी है ना? भाभी सच में। रुकिए, साथ में बनाएंगे, मजा आएगा। ठीक है बाबा, ठीक है, बना लीजिए। आपसे तो जीत पाना मुश्किल ही है। वाह वाह वाह, खुश हो गई बहू रानी। अंदर ही अंदर रोम रोम खिल रहा होगा। मार दे मेरी बेटी को गर्मी में। बच गई सब्जी बनाने से, है ना? मम्मी जी, भाभी इनकी बातों को ध्यान मत दिया कीजिएगा। इनकी तो उम्र हो गई है, इसीलिए करती रहती है ना? है ना मम्मी? है ना मम्मी? उम्र हो गई ना आपकी? चलिए भाभी, चलिए हम खाना बनाएंगे, चलिए। ये कैसे अच्छे? दीदी जी, भाभी, मम्मी जी, हैं? आप दोनों के लिए चाय बना के ला। नहीं भाभी, मुझे तो चाय नहीं पीनी है। मम्मी आपको पीनी है? नहीं, मुझे भी नहीं पीना है चाय। लो, मम्मी को भी नहीं पीनी है। ठीक है मम्मी जी, मैं कपड़ा धोने के लिए जा रही हूँ। मम्मी जी, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दीजिएगा। ठीक है, जा धो ले। तो रुकिए भाभी, मैं भी आ रही हूँ आपकी मदद के लिए। दोनों मिलके कपड़ा धोएंगे तो जल्दी खत्म होगा। नहीं दीदी प्लीज, नहीं नहीं। अरे तुझसे आराम से बैठा नहीं जाता। ये धो लेंगे ये कपड़े। बाहर बहुत गर्मी है, चुपचाप एसी में बैठ ले। दीदी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। आप बैठिए, आराम कीजिए प्लीज। क्या भाभी, जब से आई हो बस आराम ही करती जा रही हूँ। आप मुझे कुछ करने देते हो क्या? क्या खाक आराम कर रही है? मम्मी, भाभी, भाभी की मदद करना क्या होता है, ये मुझे ससुराल जाने के बाद ही पता चला।
आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे दो ननद है, लेकिन दोनों में से एक भी ननद मुझे किसी भी काम में मेरी हेल्प नहीं करते। उन लोगों को अगर एक गिलास पानी भी लेकर पीना होता है ना तो मुझे आवाज़ देती है। ऐसे ननद से तो मदद की उम्मीद ही क्या रखूं मम्मी। हमें भी तो मदद की जरूरत होती है, हमें भी तो किसी न किसी की मदद चाहिए। आखिर हम इंसान है ना मम्मी। मैंने ठान लिया है कि वैसी वाली ननद मुझे नहीं बनना है, मुझे मेरी भाभी के साथ अच्छा रिश्ता रखना है। मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। भाभी दिन भर काम करती रहती है और हम बस देखते रहते हैं। मुझसे ये नहीं होगा मम्मी, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ, हर रोज गुजरती हूँ। एक ननद भाभी की बस काम में मदद नहीं करती मम्मी, उनके दिल में जगह बनाती है। बस मुझे अच्छी वाली ननद बन के रहना है, और भाभी तो मेरी है ही अच्छी, है ना। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसी ननद मिली है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा हाथ बटाती हो, मैं इसलिए कह रही हूँ आप मुझे अपनी भाभी ने अपनी बहन की तरह समझते हो, बहन की तरह प्यार करते हो, मेरी हेल्प करते हो दीदी। थैंक यू। और मम्मी आप भी सुनो, आप भी भाभी के साथ अच्छा वाला बर्ताव रखो। आखिर इस घर की बहू है वो, आखिर इस घर को उन्हीं को चलाना है। और मम्मी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे व्यवहार आप भाभी के साथ करते हो वैसा ही व्यवहार अगर मेरी सास मेरे साथ करे तो कैसा लगता है आपको? मुझे कैसा लगेगा? इसीलिए मम्मी अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और भाभी को दिल से अपनाओ। तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? जा। बस आपसे तो उम्मीद ही करना बेकार है। चलिए भाभी, हम कपड़ा धोने जाते हैं। अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो नहीं आऊंगी मैं घर, सच में। बात तो बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी। मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, फिर भी मैं उसके ऊपर हर वक्त चिल्लाती रहती हूँ। किसको मदद कर रही है? अपनी भाभी को ही तो मदद कर रही है। और घर में तो एक दूसरे को मदद करना ही पड़ता है, इससे तो प्यार बढ़ता है। खामखा में खड़ूस सास बन के रह गई हूँ। इतनी प्यारी बहू है मेरी, पता नहीं मैं जब भी देखो उसके ऊपर चिल्लाती रहती हूँ, फिर भी मुझे कभी पलट के जवाब नहीं देती मेरी बहू। आज से मैं भी अपनी आदत बदलूंगी और अच्छी सास बन के दिखाऊंगी। और आप लोग भी सुनिए, अपनी बहू को दिल से अपनाइए और बेटी की तरह प्यार कीजिए। आखिर वो हमारी बुढ़ापे का सहारा है ना। अपनी बहू को प्यार कीजिए, सम्मान दीजिए, फिर देखिए घर स्वर्ग बनेगा। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा।